मतलब दलित समाज के लोग एक तरह से टीआरपी पाने के लिए, सहानुभूति पाने के लिए और खासकर राजपूतों को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की घटनाओं का बढ़ा चढ़ाकर बखान करते हैं। 100%, 100% बुद्ध के पिताजी सनातन धर्मावलंबी थे, क्षत्रिय वर्ग से थे। शुद्धोधन का नाम कौन नहीं जानता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। दलित समाज के बहुत से लोग सनातन धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं और उन लोगों का आरोप ये है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में असमानता का भाव है, ऊंच नीच का भाव है। और दलित समाज के लोग खासकर बड़ी जातियों पर आरोप भी लगाते हैं। बड़ी जाति के लोग उन्हें घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, कई जगहों पर उनकी मूछें मुंडवा देते हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं और इनसे बात करने के पीछे उद्देश्य केवल ये है कि जिस तरीके से दलित समाज के लोग बड़ी जातियों पर आरोप लगाते हैं तो उनमें आखिर सच्चाई क्या है। उग्र सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24। नमस्कार भाई साहब, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दलित समाज के लोग हिंदू धर्म को छोड़कर, सनातन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, तो उसके पीछे आपको वजह क्या नजर आती है? मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो आज परिपाटी चल रही है कि ये सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं, ये तो आज से 2-2.5 साल पहले भी हुआ। भगवान बुद्ध कहाँ से आए थे? भगवान बुद्ध एक क्षत्रिय जाति से आए थे, स्वर्ण जाति से थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का बनाया, उसका प्रचार प्रसार किया। अब उधर जाना, ये लोग ही तो गए, कोई तो गया तभी तो बौद्ध धर्म एक बना। और उस टाइम पे बौद्ध धर्म में एक जो विशेष बात है वो है समानता, दया, विनम्रता। ये सब चीज बौद्ध धर्म में है। इसी वजह से लोग बाग उधर गए। तो ये बात आज की तो नहीं है भाई, आज ये काम नया हुआ हो, ये लोग आज ही सनातन धर्म को छोड़ के, हिंदू धर्म को छोड़ के उधर जा रहे हो। ये तो प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा, कोई नई बात तो इसमें है नहीं। दलित समाज के लोगों का कहना यह है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में असमानता का भाव है, ऊंच नीच का भाव है, इसलिए वो लोग बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। इस बात को मुझे स्वीकार करने में कहीं कोई गुरेज नहीं है वास्तव में है। असमानता का भाव है या समानता कम है सनातन धर्म में, असमानता का भाव है और उसी की वजह से ये लोग बाग वहां गए और इसी की वजह से बहुत सारे लोग बाग कन्वर्ट होके इस्लाम धर्म की तरफ गए, बौद्ध धर्म की तरफ गए। ये लोग बाग, इनका ये भी अच्छा कि ये इस्लाम की तरफ नहीं गए, बौद्ध धर्म की तरफ गए और आज भी बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे। लेकिन इसके कारण जो है समाज की असमानता है, लेकिन जितना प्रचार और प्रसार किया जाए उतना थोड़ा ही ना है। राजपूत समाज के लोगों पर तो, खासकर जो ऊंची जाति है, उन पर ये बड़ा आरोप लगाते हैं कि उन्हें घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते। नहीं विपिन जी, राजपूत समाज पर अगर ये आरोप लगा रहे तो इसका जन्मदाता कौन है बौद्ध धर्म का? बौद्ध धर्म का संस्थापक या बौद्ध धर्म की उत्पत्ति करने वाले तो भगवान बुद्ध हैं। वो भी तो क्षत्रिय समाज से आए, तो उनके पास क्यों गए ये लोग बाग? अगर राजपूतों से या स्वर्णों से ही नहीं इतना विरोध था तो दलित समाज के लोग बाग या अन्य जातियों के भी लोग बाग, उसमें दलित ही नहीं है और भी लोग बाग हैं, बौद्ध धर्म में तो बहुत सारे लोग बाग हैं जिन्हें इधर घुटन सी महसूस हुई, उधर चले गए। वहां स्वतंत्रता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फ्रीडम है, आजादी है, स्वतंत्रता है। लेकिन रही जहां तक बात आप राजपूतों की कहो, राजपूत ऐसा कर रहे हैं, जितनी मेरा नजरिया है, दृष्टिकोण है, मेरा अपना क्षेत्र, मेरी रिश्तेदारियां या मेरे मिलने वाले, दूर दूर तक चारों तरफ जहां तक भी मेरी निगाह जाए, ऐसा कोई बेहुदा काम किसी नीच आदमी ने किया हो तो मैं नहीं कहता मेरे नोटिस में है नहीं। ये कहीं ना कहीं अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को सोशल मीडिया से जोड़ने के लिए, अपने आप को की टीआरपी बढ़ाने के लिए इस प्रकार की वीडियोज बना के लोगों में पेश की जाए, ऐसा कहीं देखने में नहीं आया। मैं तो खुद इसका उदाहरण हूं। या मेरे गांव में, मेरे चारों तरफ तो बहुत सारे दलित समाज के लोग बाग हैं, उनको बराबर का दर्जा है। चलो मानते हैं कि रिश्ते नाते नहीं है उनमें और बहुत सारी चीज नहीं है, लेकिन पास तो हम लोग उन्हें लगाते हैं। मेरे पास तो कई घटनाएं ऐसी घटी, हम आपको दिखा देंगे। वाल्मीकि समाज के भी लोग बाग हैं, हमारे पास बैठ के चाय पी लेते हैं, कहीं कोई गुरेज नहीं है, खाट पे बैठते हैं। ये जिन्हें दलित बोलते हैं, एससी समाज के लोग बाग हैं, ये भी हमारे पास बैठते हैं।
कहीं कोई ऐसा ऐसा नहीं है। मुझे आप आस पास को बता दो कहीं कोई विवाह, अगर कहीं ऐसी कोई घटना है तो वो अगर इसे दलित और स्वर्णों में जोड़ा जाए वही उचित नहीं। वो तो स्वर्ण स्वर्णों के साथ भी है, दलित दलित के साथ भी है, पिछड़े पिछड़े के साथ भी है। ऐसी बेहुदी हरकत तो कोई भी आदमी किसी के साथ भी कर सकता है। भाई इसमें जाति कहाँ आ गई है? तो नीचता की प्रकाष्ठा है, उस आदमी की नीचता की हदें हैं। अब जो आदमी ऐसे घिनौनी हरकतें कर रहा, भाई मूछ कटवा रहा है या पेशाब कर रहा, इससे ज्यादा निकृष्ट बात क्या हो सकती है? भाई हैं सब अपने। मतलब दलित समाज के लोग एक तरह से टीआरपी पाने के लिए, सहानुभूति पाने के लिए और कोई भी खासकर राजपूतों को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की घटनाओं का बढ़ा चढ़ाकर बखान करते हैं। 100%, 100% मैं आपको बताऊंगा भाई साहब। हम्म। आप ये देखिए, मैं थोड़ा पीछे लेकर जा रहा आपको। कहीं असमानता तो मैं स्वीकार कर रहा, आज भी है असमानता, पहले भी रही होगी। जारवीर गोग्गा जी ने मंदिरों के किवाड़ खुलवा दिए थे, दलितों को साथ लगाया था, जिसमें बज्जू चमार और रत्ना भंगी, में बार बार इस बात को कहूं, ये किस समाज के लोग बाग थे? अपनी छत्ती के लगा के और उन्हें घोड़े पे बिठा के मंदिरों के अपने साथ रखा और मंदिरों के किवाड़ खुलवा के उन पर पूजा करवाई। नंबर 1, जारवीर गोग्गा जी महाराज क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे। दूसरी बात, संत हुए एक बहुत बड़े रविदास जी। रविदास जी को संत शिरोमणि की उपाधि किसने दी? ब्राह्मणों ने दी होगी। उसकी सबसे बड़ी अनन्य भक्त, ये जो चित्तौड़ की मीराबाई थी, वो उनकी अनन्य भक्त थी। उसकी सास कर्मावती रविदास जी के अनन्य भक्त थी। राजा पीपा जो क्षत्रिय समाज से थे, उनके अनन्य भक्त थे। वो कौन थे? वो सब स्वर्ण जाति के लोग बाग थे, और उन्होंने उन्हें पूजा, उनके पैर छुए, और उनका जितना सत्कार किया जा सकता था उतना उन लोगों ने राजमहल में ले जाके उनका किया। वो क्या वो स्वर्ण जाति के लोग बाग नहीं थे? इसके अलावा आप देखिए, आप वाल्मीकि जी को देख लीजिए। वाल्मीकि जी को सभी कहे, हालांकि क्या थे क्या नहीं थे तो प्रभु जाने, लेकिन उनकी विद्वता को और उन्हें सबने स्वीकार किया। उनके द्वारा लिखी गई रामायण ब्राह्मणों के जरिए घर घर में मंदिरों में रख के पुजवाई गई। आज भी उसे मत्थे के लगा के लोग बाग अपना काम शुरू करें। उसके अलावा आप आ जाइए अंबेडकर जी पे। अंबेडकर जी को पढ़ाने वाले कौन थे? सायाजी राव गायकवाड़, बड़ौदा के महाराजा। उन्होंने पैसा देकर उन्होंने पढ़ाया, तब कोई आपत्ति नहीं आई। वो कौन थे? वो भी स्वर्ण जाति के थे। ये सब लोग बाग क्या स्वर्ण जाति के नहीं थे? रवि कबीरदास जी को शिक्षा देने वाले क्या स्वर्ण जाति के रामानंद नहीं थे क्या? ये सब लोग बाग भी तो स्वर्ण जाति के थे। यहाँ तो कहीं कहीं आपत्ति नहीं है, उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई। कोई एक बेहुदा आदमी अगर ऐसी हरकतें कर रहा तो उससे क्या किसी एक पूरे समाज को या पूरी जाति को या पूरे धर्म को आप कलंकित कर सकते हैं? मैं नहीं मानता इसमें। किसी के साथ अगर ऐसी घिनौनी हरकतें हुई, वो नीचता की प्रकाष्ठा है, वो बहुत गलत काम है। ऐसी घिनौनी हरकतें किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इंसान इंसान है, भाई भाई है, सबके अंदर ही भगवान का वास है, घट घट में भगवान बसता है। तो जिस तरीके से राजपूतों को बदनाम किया जाता है आपके हिसाब से, तो उसके पीछे मतलब वजह क्या हो सकती है, क्या मकसद हो सकता है? ये लड़ाई है, लड़ी जा रही है। समाज में ऐसा ही भेदभाव पैदा किया जाता है, तभी समाज को तोड़ा जाए। नहीं तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना विस्तृत धर्म है, इतना प्राचीन धर्म है। इसको यही इस प्रकार के लोग बाग, संकीर्ण मानसिकता के लोग बाग आए और उन्होंने अलगाववाद पैदा किया, उनका अलग रास्ता निकाल दिया। ये समझ से बाहर है। ये आज नहीं, सदा सदा से होता हुआ आया। ऐसा जैसा ये होने लग रहा, राजपूतों को कलंकित किया जा रहा। राजपूत ही सबसे ज्यादा सम्मान इन लोगों का करते हैं, दलितों का। राजपूतों से ज्यादा सम्मान किसी ने किया नहीं होगा, ना भविष्य में करने का। आज भी राजपूत सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। जहां राजपूतों के गांव है, उनके गांव में ये दलित समाज के लोग बाग हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती। मेरे गांव में भी एक घटना घटी, मैं बता रहा था आपको। एक दलित लड़की है, उसके माँ बाप मर गए, उसका भाई शराबी कबाबी हो रहा, जबकि उनका बहुत सारा परिवार है, उनका मोहल्ला है। एक दिन उसके भाई ने उसे पीट दिया। रात को 9 बजे के करीब वो लड़की भागी हुई आई, उसका बाह में भी चोट लग रही थी, और वो आके हमारे घर आई किवाड़ खोलने, और आगे इतनी चिल्ला रही थी, हमारे घरवाली की कोड़ी भर ली। और उसने भी ऐसे उसे अपनी बिटिया समझ के छत्ती का लगा लिया। डॉक्टर को बुला के उसका इलाज करवाया, अगले दिन रिपोर्ट लिखवाई। वो लड़की दलित की नहीं थी क्या? ये महसूस करके भाई सुरक्षा आपके पास है, महसूस हमारे पास करी ना, अपनों में तो नहीं कर पाई। उसकी तो परिवार था चारों तरफ, वो वहां नहीं गई। अच्छा, मैं आपको इसमें क्या, हम तो कहीं महसूस नहीं करते इस चीज को, आज तक नहीं हमें महसूस हो पाया, इतनी उम्र मेरी होली, कि बहुत ज्यादा भेदभाव है। हाँ, कुछ भेदभाव जैसे रिश्ते नातों के हैं, ये नहीं है।
लेकिन और तो कोई खान पान में तो कोई दिक्कत नहीं। हम दलित समाज की शादियां हो वहां हम भी जाएं, कन्यादान करें, हमारे यहाँ शादियां हो हम उन्हें चिट्ठी दे के बुलावें, तब क्यों नहीं ये बात आती? मैं जितना मेरा नजरिया है, जहां तक भी मेरी निगाह जा रही, मेरी रिश्तेदारियां तक भी, चाहे वो यूपी का हिस्सा हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान का, दिल्ली का कोई एरिया हो, जहां तक मेरा एक दायरा है, एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया जहां इस प्रकार की घटनाएं हैं। ये घटनाएं है आपसी विवाद, आपसी तनाव। ये तनाव किसी के साथ भी हो सकता है, ये तनाव भाई भाई में भी हो सकता है, ये आपस की बिरादरियों में भी हो सकता है, ये गैर बिरादरियों के साथ भी हो सकता है। जहां इस प्रकार का तनाव बढ़ जाएगा वहां मानसिकता में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। वहां हो सके कहीं किसी का आपसी तनाव हो और इस प्रकार की घटनाएं घटी हो, मेरे संज्ञान में तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, हम जरूर ये वीडियो वगैरह देखते रहे, ऐसा है, लेकिन कहीं जहां भी पता करें तो ये कहीं हमें तुम्हारे नोटिस में ऐसा है नहीं। वो लोग कहते ही हैं कि भाई ये लोग तो जो है मनुस्मृति के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, और इन्होंने मनुस्मृति के हिसाब से ही एक तरह से जो है जो वर्ग बनाकर मतलब दलितों का एक तरह से उत्पीड़न किया। क्या वर्ग आज नहीं है? ये जो वर्ण और वर्ग हैं ये आज नहीं है क्या? ये तो आज भी है भाई। पहले ये 4 वर्ण थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। आज ये 4 कैटेगरी है भाई, जनरल, SC, ST और OBC। आज ये 4 कैटेगरियां हैं। जब भी यही था आज भी वही है। मनुस्मृति ने कहा किसी का छीन लिया, क्या कर दिया? मनुस्मृति को अगर बहुत बारीकी से पढ़े, देखिए अब तर्क वितर्क करते हुए किसी भी बात के 2 अर्थ लगा लो, किसी भी बात के लगा लो। मनुस्मृति के भी आप 2 चाहे 100 सब अर्थ निकाल लो, लेकिन अगर मनुस्मृति को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा जाए, उसके अर्थ को समझा जाए, तो उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं था। अब भाई इतना अलगाव पैदा हो रहा हो, वर्णों के हिसाब से ही जातियां बनी, जाति कर्म के हिसाब से बनी। जो जो कर्म करता रहा उस जाति में उसे डालते रहे, उसकी जातियां बनती गई। आज क्या है नहीं ऐसा। मान लिया एक आदमी, आज कैटेगरियां हैं, जनरल की है, OBC की है, SC की है, ST की, आज भी 4 ही कैटेगरी हैं। एक आदमी आप ही है, मान लिया गुज्जर हैं, और आपका पेशा था कृषि का। कृषि को छोड़ के आप एक व्यापार करना शुरू कर दिया, आपने दुकान कर ली कपड़े की, क्या बन गए? अब वहां चौधरी तो नहीं, गुज्जर तो नहीं, आप हो गए वहां व्यापारी। ऐसे ही उन दिनों थे, कर्म के आधार पर ही जातियां बनी, और जातियां जो है कैटेगरी उसमें वर्णों में विभाजित होगी। मतलब जो गौतम बुद्ध इन्होंने एक तरह से बुद्ध धर्म चलाया, तो वो भी क्षत्रिय थे? बिल्कुल थे, क्षत्रिय वर्ण से थे। और कौन थे गौतम बुद्ध? तो उनका तो बड़ा विश्व विख्यात इतिहास है, दुनिया जानती है। आज मेरा ख्याल के 50 से भी ज्यादा देशों में बौद्ध धर्मावलंबी लोग भाग रहे हैं। सबको पता है कि वो, उनके पिताजी का नाम सुरोधन था, माता का नाम उनकी गौतम बुद्ध की माता का नाम, उनकी पत्नी का नाम शायद यशोधरा था, लड़के का नाम उनका राहुल था, उनकी माँ का नाम शायद महामाया था, और वो कपिलवस्तु के राजा थे। तो राजा कौन थे? अगर राजा रहे होंगे तो निश्चित रूप से वे कहीं ना कहीं क्षत्रिय वर्ग से रहे। भाई किसी वैसे को तो राजा नहीं बनाया होगा, प्राचीन बात है, 2-2.5 हजार साल पुराना इतिहास है। क्षत्रिय वर्ग से रहे होंगे, तभी उन्होंने अपने राजपाट को सब कुछ छोड़ के, और छोड़ने के बाद में उन्हें 4-5 बातों का ज्ञान हुआ कि मरने के बाद क्या हो, बुढ़ापा भी आवे है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जा, इस प्रकार का मैं क्या हूँ, उसको पहचाना, और पहचानने के बाद में एक नए धर्म की स्थापना कर दी, बौद्ध धर्म की, जहां समानता थी, दयालुता थी, प्यार था, जहां ये सब कुछ था। तो लोगों बागों ने उधर अपना मुंह मोड़ लिया। सम्राट अशोक क्षत्रिय थे या वो किसी और कुल से थे? नहीं, सम्राट अशोक के बारे में भी 2 बात है, वो किसी राज परिवार से तो नहीं थे। सम्राट अशोक के बारे में ये भी चर्चा है कि वो किसी गवाले के लड़के थे, ये भी है कि वो किसी उससे पिछड़ी जाति से, ये जो एक वर्ण आया करता है शूद्र वर्ण, उसी वर्ण की किसी एक जाति से जुड़े हुए थे, ये भी है। सम्राट अशोक के बारे में बहुत सारी बात नहीं कही जा सकती, इतना सटीक वर्णन उनका नहीं है। मुर्रा नाम की उनकी कोई माँ थी जिसकी कोख से पैदा हुए। चाणक्य को कहीं वो एक जगह दिखाई दिए जंगल में पशु चुगाते हुए, जानवर चुगाते हुए, उन्होंने उसके न्याय को देख लिया, और न्याय को देखने के बाद में उसकी माँ से उसे ले लिया, और लेने के बाद में उसे तक्षशिला में पढ़ाना शुरू कर दिया। और तक्षशिला में पढ़ाते पढ़ाते उन्हें सब हर एक दृष्टिकोण से उन्हें पारंगत किया गया, युद्ध कला में निपुण किया गया।
और उसी समय पर इनका यवनों का यहाँ इस देश में एक आगमन था। सिकंदर का नाम बड़ा चल रहा था। सिकंदर के सामने उसे खड़ा किया गया और उसे मगध का राजा बनाया, नंद वंश का विनाश करने के लिए। जो मगध के राजा नंद थे उनका विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा किया गया था, क्योंकि चाणक्य की नंद से दुश्मनी थी। चाणक्य के पिताजी का वध करा के उनके सिर को मगध के मेन गेट पर टांग दिया गया था। वो चीज चाणक्य के ध्यान में थी, इस वजह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त की उत्पत्ति की। वो हो सकता है कि वो क्षत्रिय वर्ण से ना हो। मैंने आपसे सवाल ये इसलिए किया क्योंकि आपने कहा ना कि वो राजा थे, और राजा तो अगर थे तो वो क्षत्रिय हो सकते थे। हाँ, मैंने आपसे वो सवाल किया था गौतम बुद्ध के बारे में। लेकिन देखिए वो तो परंपरागत थे, उन्हें किसी ने बनाया तो नहीं था ना। चंद्रगुप्त को तो बनाया गया, चंद्रगुप्त को तो लाया गया, लाके पढ़ाया गया, उसे निपुण किया गया। फिर चंद्रगुप्त का राज्य कितने दिन तक चल पाया? चंद्रगुप्त का राज बहुत ही अल्प समय तक, 3 या 4 पीढ़ियों तक चल पाया। सम्राट अशोक के बाद तो खत्म ही हो गया था। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म अनुयायी कहाँ थे? चंद्रगुप्त के बाद में उनके लड़के स्कंद वो थे समुद्रगुप्त, वो जैन धर्मावलंबी थे। उनके बेटे हुए अशोक, वो बौद्ध धर्मावलंबी हुए। कि अशोक के बाद में तो खत्म ही हो गया, 1-2 पीढ़ी आई उसके बाद में खत्म हो गया। और ये साम्राज्य तो बहुत ही अल्प समय तक देश में रहा, 3-4 पीढ़ियों तक राज किया इन्होंने। उन लोगों का कहना यह है कि इस देश के जो मूल निवासी हैं वो दलित समाज, यानी कि जो उस समय में शूद्र थे वो हैं। मूल निवासी शूद्र रहे हो या मूल निवासी क्या रहे हो, ये तो शोध का विषय है, कौन रहे कौन नहीं रहे। लेकिन वर्ण व्यवस्था भी भाई फिर तो शूद्रों ने ही बनाई होगी। पर इनसे फिर ये जो एक कानून व्यवस्था बनाई फिर शूद्रों की बनाई हुई तो होगी ना। मनुस्मृति फिर किसने बनाई? मूल निवासी में हुए। जो चीज मूल पे होगी वही तो फिर कायदे कानूनों को बनावेगी। अब अगर मनुस्मृति बनाई तो फिर तो ये भी शूद्रों ने बनाई होगी। इसमें फिर स्वर्णों का क्या रोल रहा? फिर राज प्रथाओं का निर्माण किया होगा उन्होंने किया होगा, व्यापार का किया होगा उन्होंने किया होगा, सब कुछ तो फिर उनका रहा। भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है, उनके धम्मपद है, उसको कितने लोग बाग पढ़ रहे हैं? ये तो एक परंपरा बन गई है, भाई हमें जाना उधर जाना, बस इधर से हमें एक संदेश देना कि हम सनातन को छोड़ के हम इधर जा रहे हैं, ताकि इन लोगों के ये हो ही ना महसूस हो कि भाई हमारे हमें छोड़ के इधर चले गए। नहीं तो जान कौन रहा? भगवान बुद्ध की जितनी भी उनकी किताबें हैं, उनके कानून हैं, उनके नियम हैं, उन्हें कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? बहुत ही कम लोग बाग होंगे। आप तो यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, कहीं कहीं अगर आपको ऐसे मिल जाए बौद्ध धर्मावलंबी, उन्हें पूछ लेना धर्मपद किसे कहें, वे बता देंगे भगवान बुद्ध की नीतियां क्या थी, वे बता देंगे बुद्ध का जीवन परिचय क्या है। पता ही नहीं, बहुत कम लोगों को पता। ये तो ऐसा एक मामला है कि भाई इधर से मुझे खतरा हुआ, इधर चले जाओ, इधर से होगा इधर आ जाओ। आज से नहीं, प्राचीन काल से ये एक व्यवस्था बनी हुई है, जहां आप चाहो वहां चले जाओ। जैन भी लोग बाग बने, बौद्ध भी बने, ईसाई भी बने, सिख भी बने, आप ये इस्लाम भी आपने स्वीकार किया, लोगों ने किया, दुनिया भर के लोगों ने। ये सब इससे पहले तो मूल था, सनातन ही तो था। सनातन धर्म से ही तो सब लोग बाग इधर उधर चले। तो कहीं ना कहीं विकृति जरूर रही होगी सनातन धर्म में, जो हम आज भी स्वीकार करें है। तो बुद्ध पहले सनातन धर्म को ही मानने वाले थे। बुद्ध के पिताजी सनातन धर्मावलंबी थे, क्षत्रिय वर्ग से थे। शुद्धोधन का नाम कौन नहीं जानता? अब किताब को खंगाल के देख के, उनके भाई का नाम सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध तो 100 की 100% ही क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते हैं, उसी वर्ग से, उसी वर्ण से आते हैं। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।